डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक न्यू लाइन एनर्जाइज होने जा रही है और हमने इस सर्किट की डिस्टेंस लेगी जो मोह एक्सिस है और क्वाड एक्सिस में डिस्टेंस लेके सेटिंग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। और उसके बाद हम जो सेटिंग कैलकुलेट की है उसे रिले पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी सेटिंग को भी जो है टेस्ट सेट के थ्रू जो हमने टेस्टिंग जो सेटिंग कैलकुलेट की है उसको टेस्ट सेट के थ्रू रिले को टेस्ट करेंगे। हमारे पास जो कंडक्टर इस लाइन के सर्किट में यूज़ हुआ है उसका कंप्लीट टेक्निकल डेटा मौजूद है और हमने इसी कंडक्टर डेटा को यूज़ करते हुए हम पहले प्राइमरी इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर सेकेंडरी इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप देखें इस वीडियो में, यहाँ ये जो एक मैंने एसएलडी बनाई हुई है, इसमें जो है ये ए और जो बी सेक्शन है, ये जो लाइन है ये हमारी एक नई एनर्जाइज होने जा रही है, कमीशन हो रही है। तो इस रिले की जो हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो लाइन है ये 18 किलोमीटर की जो लाइन है और इसमें जो कंडक्टर यूज़ हुआ है वो जो है लिनक्स कंडक्टर यूज़ हुआ है और इसकी लेंथ जो है 18 किलोमीटर है। एंगल जो है 68.47 है। पॉजिटिव सीक्वेंस जो है इम्पीडेंस जो है 0.424306 और ज़ीरो सीक्वेंस जो है 1.270 है और इसका जो अर्थ कंपनसेशन फैक्टर है वो 0.634 है। इसकी मैं जो है अलग से कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि इसका क्या फार्मूला होता है, उसकी हम कैलकुलेशन भी करेंगे। यहाँ देखें जो अब मैं लिनक्स कंडक्टर का डेटा बता रहा था वो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें जितने भी कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं उनका हमारे पास डेटा अवेलेबल है, टेक्निकल डेटा। उसमें हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है, ज़ीरो सीक्वेंस है और जो एंगल बता रहा है और अर्थ फॉल्ट कंपनसेशन फैक्टर। और अगर क्वाड में हमने चेक करना हो रिले को, अगर जो उसकी एक्सट्रिक्स जो है क्वाड में हो तो आर एल और एक्स एल जो है वो यूज़ होता है अर्थ फॉल्ट कंपनसेशन फैक्टर में। और मोह में अगर टेस्ट करना हो रिले को, डिस्टेंस रिले को, तो फिर जो है ये के नॉट का ऑप्शन जो है यहाँ पे ये फार्मूले के तहत जो है हम टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखें जो हमारा फोकस है, जो इस लाइन में जो कंडक्टर यूज़ हुआ है वो है यहाँ ये जो है लिनक्स, ये कंडक्टर यूज़ हुआ है। तो इसमें देखें ये जो है आर की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है और ये ओहम पर यहाँ लिखा हो ना 0.4306, ये इसकी ओहम पर किलोमीटर जो है इम्पीडेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस है और ये जो है एंगल बता रहा है। हमने अब जो है इसी जो कंडक्टर डेटा है ये इसकी जो इम्पीडेंस है, पॉजिटिव इम्पीडेंस है जो, इसको इसकी बेस पे हमने जो है कैलकुलेशन करनी है सारी। और ये इसी एंगल की बेस पे यहाँ ये एंगल रहेगा और ये इम्पीडेंस रहेगी और जो हमारी लाइन है वो 18 किलोमीटर की है। तो उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। तो आए हम आप इसे डिस्कस करते हैं। ये इस कंडक्टर डेटा का जो है चार्ट मैंने जो है अपने गूगल ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो अगर आपने ये कंडक्टर डेटा देखना है डिटेल से इसका, तो वहाँ से आप लिंक के थ्रू आप मेरे गूगल ड्राइव में जाके इसको जो है आप इस चार्ट को देख सकेंगे। यहाँ मैंने पेपर पे भी सारा डिटेल लिख दी है कि कंडक्टर लिनक्स यूज़ हुआ है, पॉजिटिव सीक्वेंस ये है इसकी, नेगेटिव सीक्वेंस की ये है इसका अर्थ कंपनसेशन फैक्टर। ये जो टेक्निकल चार्ट पे था डेटा पे उस पे 0.634 है। पर हम जो है इस फार्मूले से भी, एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उसके ज़रिए भी हम जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब जो यहाँ इसमें सी टी यूज़ हुआ है इस लाइन के लिए वो है 800/1 का और जो वी टी रेशो है, बस जो वी टी यूज़ हुआ है वो 132 kV/110 वोल्ट का जो है इसमें जो है इस्तेमाल हुआ है। बस ये कि 132 kV की ये लाइन है हमारी। तो अब यहाँ जो है इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्राइमरी जो हमारी जो इम्पीडेंस है वो तो हम फार्मूले के तहत निकाल लेते हैं, पर जो हमने सेकेंडरी इम्पीडेंस निकालनी है
वो हम जो प्राइमरी इम्पीडेंस है उसको जो है एक रेशो से, जो सेकेंडरी प्राइमरी इम्पीडेंस का जो फैक्टर है उसकी एक रेशो निकालते हैं। मसलन यहाँ देखिए मैंने ये निकाला हुआ है कि इसको हम यू जेड भी कहते हैं या सेकेंडरी प्राइमरी इम्पीडेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो हम यहाँ यू जेड को इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा। तो ये रेशो कैसे बन रही है, वी टी रेशो ऑब्लिक जो है सी टी रेशो। यहाँ देखें 130 kV बाई 110 और बाई जो है 800 बाई 1 जो है यहाँ इसकी रेशो जो निकली है वो 1.5 निकली है। ये भी आप फोकस में रखिएगा कि जब हम सेकेंडरी इम्पीडेंस निकालेंगे तो जो है उस टाइम ये रेशो का फैक्टर जो है यहाँ ये रेशो यूज़ करेंगे हम वहाँ पे। डिस्टेंस लेके जो है मोस्टली हम जो है 3 जोन डिस्टेंस लेके बनाते हैं और वो तीनों फारवर्ड देख रहे होते हैं। अगर ये रिले जो लगी हुई है तो यहाँ देखें पहला जोन जो है, अगर ये 18 किलोमीटर की लाइन है तो हमारा जो पहला जोन होगा, फर्स्ट जोन जो होगा वो 85% जो है टोटल लाइन का होगा। अगर ये 18 किलोमीटर की लाइन है तो इसका 85% जो है हमारा जोन 1 होगा। और इस तरह फिर जो है ये इतना हिस्सा रहने के बाद जो है हमारा जोन 2 शुरू हो जाता है। वो टोटल हमारी 18 किलोमीटर की लाइन का 120% होगा। मसलन जो है कि वो फिर डिस्टेंस ले ये यहाँ तक जो है इस रिले को जोन 2 में देखेगी। मसलन ये ए बी और सी स्टेशन है हमारे। तो ये जो अभी हम फोकस कर रहे हैं जो सब स्टेशन ए की रिले है डिस्टेंस रिले, उसका जो है कौन कौन से जोन है और उनकी क्या बाउंड्रीज बन रही हैं। तो मैंने पहला जो बताया था कि जो फर्स्ट जोन है वो 18 किलोमीटर के अंदर जो है फिर 85% जो है उसकी बाउंड्री होगी फर्स्ट जोन की। और जो दूसरा जोन होगा उसकी 120% उसका टोटल लाइन का 120% जो है वो उसकी बाउंड्री होगी। और जो थर्ड जोन होगा इसी रिले का, जो थर्ड जोन होगा वो जो है 250% जो है 18 किलोमीटर की लाइन का 250% जो बनता है परसेंटेज, और इसकी जो है तीसरा जोन कहलाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो है सेटिंग मेथोडोलॉजी क्या हो रही है जोन रीच और टाइम की, कि जो जोन 1 है वो 85% ऑफ जो हमारी प्रोटेक्शन जो जिसको हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं लाइन की वो आ गई है 85%। और इसका टाइम डिले है बिल्कुल ज़ीरो है, मसलन कोई टाइम नहीं है। फर्स्ट जोन में हमने कोई टाइम नहीं दिया हुआ, ज़ीरो मिली सेकेंड टाइम है हमारा। मतलब कि फर्स्ट जोन में अगर रिले ऑपरेट होती है तो इंस्टेंटली जो है वो रिले ऑपरेट हो जाएगी, कोई टाइम डिले नहीं आएगा। जोन 2 क्या है, वो 120% है जो हमारी प्रोटेक्शन जो हम जिसकी लाइन की कर रहे हैं। और जो है टाइम डिले कितना है उसका, जो है 350 मिली सेकेंड। ठीक है, इसमें जो डिले आएगा अगर जोन 2 में जो रिले ऑपरेट होगी तो 350 मिली सेकेंड के बाद जो है वो रिले अपना सिग्नल भेजेगी ब्रेकर को। इसी तरह जोन 3 में जो है रिले जो हमारी ये प्रोटेक्शन लाइन है वो 18 किलोमीटर की, उसका 250% जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो है इसका टाइम डिले जो है वो जो है 700 मिली सेकेंड इसका टाइम डिले होगा, क्योंकि 700 मिली सेकेंड के बाद जो है वो रिले ऑपरेट होगी। जी, अब सबसे पहले हम जो है जो हमारी लाइन है 18 किलोमीटर की उसकी हम जो है पहले प्राइमरी इम्पीडेंस निकाल लेंगे और उस प्राइमरी इम्पीडेंस की बेस पे हम उसकी जो है सेकेंडरी इम्पीडेंस निकालेंगे और जो सेकेंडरी इम्पीडेंस है उसको फिर जो है हम रिले में फीड करेंगे। तो यहाँ देखें आप फार्मूला क्या है, Z1 प्राइमरी, हमने जोन 1 प्राइमरी की जो है इम्पीडेंस निकालनी है। तो यहाँ 85% ऑफ टोटल इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट सेक्शन आर, हम यह कह लें कि 85% ऑफ टोटल इम्पीडेंस लाइन बिटवीन ए एंड बी सेक्शन इज़ 18 किलोमीटर। यहाँ देखें जो 85% मैं बता रहा था आपको, 85% ऑफ टोटल इम्पीडेंस जितनी भी है उसका 85% यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ देखें मैंने जो है इसका यहाँ पे ये आप रखा हुआ है
तो Z1 अगर अब हमने जो सेकेंडरी निकालनी है उसका फार्मूला, ये पहले मैंने जो है प्राइमरी का फार्मूला बताया था और ये अब जो है सेकेंडरी का फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि हमने जो है एक फैक्टर निकाला हुआ था कि VT रेशो ऑब्लिक CT रेशो, उसे हम जो है UZ कह रहे थे। तो वो हमने जब जो Z1 हमने प्राइमरी निकाल लेंगे, जब जो है सेटिंग इस फार्मूले से जब हम प्राइमरी निकाल लेंगे वैल्यूज़ उसकी, तो उसको UZ से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो है Z1 सेकेंडरी निकल जाएगी। तो इसी तरह Z2 का हमने फार्मूला है 120% ऑफ AB सेक्शन, जो यहाँ देखें ऊपर AB सेक्शन ये मैं शो कर रहा हूँ, जो है 18 किलोमीटर की लाइन है, तो उसका 120% जो है यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। इसी तरह ये Z3 है 250% ऑफ AB सेक्शन, तो यहाँ भी वो 18 किलोमीटर समझेंगे आप। तो यहाँ देखें वो, यहाँ मैं 1.2 जोन 2 के लिए 1.2 ले रहा हूँ 120% का, बस यहाँ डायरेक्ट ही मैं इसको ज़रब दे रहा हूँ 1.2 से, जो ज़रब 18, जो लाइन की डिस्टेंस है, लाइन जो इतने किलोमीटर की लाइन है वो यहाँ 18 किलोमीटर की लाइन है, और जो है ओम पर जो है किलोमीटर जो इम्पिडेंस है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में जब मैं ज़रब देता हूँ तो हमारी जो है यहाँ पे वो प्राइमरी इम्पीडेंस जो है हमारी निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ देखें जोन 3 की मैंने बताई हुई है कि यहाँ डायरेक्ट 250% को मैंने 2.5 लेके आया हूँ, और टोटल लाइन हमारी 18 किलोमीटर की है, और जो लाइन ओम पर किलोमीटर इम्पीडेंस है उससे मैं ज़रब दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी Z3 की प्राइमरी इम्पीडेंस निकल जाएगी। अब देखिए जी, हम पहले मैं फार्मूले बता रहा था आपको, अब हम डायरेक्ट इसकी जो है निकालने लगे हैं प्राइमरी, Z1 प्राइमरी। तो 85% ऑफ टोटल लाइन इम्पिडेंस दैट इज़ AB 18 किलोमीटर, तो Z1 प्राइमरी हमारी निकली है 0.85, जो है ये परसेंटेज को हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया है, मल्टीप्लाई 18, और जो है ये इसकी इम्पिडेंस है, कंडक्टर की जो इम्पिडेंस है वो यहाँ पे आ गई है। तो ये जो प्राइमरी इम्पिडेंस निकली है वो 6.58 जो है हमारी इसकी प्राइमरी इम्पिडेंस निकली है, इसको मल्टीप्लाई करने से। तो अब हम इसी को, जो हमने अब रिले में जो फीड करनी है ना, वो हमने सेकेंडरी इम्पिडेंस फीड करनी होती है। तो अब Z1 हम सेकेंडरी निकालेंगे, तो Z1 प्राइमरी ऑब्लिक बाय UZ, जो फैक्टर हमने निकाला हुआ था प्राइमरी जो है VT रेशो ऑब्लिक CT रेशो, तो उसका जो है एक फैक्टर निकल आया था, एक रेशो निकल आई थी, वो 1.5 निकली थी डिवाइड करने से ना। तो ये अब हम इसका कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं Z1 प्राइमरी को हम जो है UZ से जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखें ये 6.58 जो है प्राइमरी वैल्यूज़ हैं इसकी, ये Z1 प्राइमरी है, और जो है ये UZ हमारा जो हमने जो है रेशो निकाल के लेके आए हुए थे 1.5 है। तो हमारी जो सेकेंडरी Z1 सेकेंडरी निकली है वो 4.38 ओम पर किलोमीटर निकल आई है। तो ये जो है, ये हमने अब जो है जो रिले के जोन 1 की सेटिंग हमने फीड करनी है, ये फेस टू फेस के लिए भी और फेस टू ग्राउंड के लिए भी ये इस्तेमाल होगी। इसी तरह अब यहाँ देखें, ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको वीडियो को लंबा करने के बजाय मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि 120% ऑफ टोटल लाइन इम्पिडेंस बिटवीन AB सेक्शन। तो इस फार्मूला सेम वही ऊपर वाला है, तो यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ 85% था, यहाँ हमारी जो 120% है। तो ये निकालने से प्राइमरी जो है जोन 2 की इम्पिडेंस निकल आई है, और यहाँ हमने सेकेंडरी जोन 2 सेकेंडरी की जो है इम्पिडेंस को जो है प्राइमरी इम्पिडेंस जोन 2 प्राइमरी इम्पिडेंस को जो UZ से हमने डिवाइड करने से हमारी जोन 2 की हमारी जो है इम्पिडेंस निकल आई है। अब जो ये जो इम्पिडेंस निकली है, सेटिंग निकली है, इसको हमने रिले में फीड कर देना है। अब हम जो है जोन 3 की प्राइमरी इम्पिडेंस निकालेंगे। तो ये देखें, वो 250% ऑफ टोटल लाइन इम्पिडेंस है, जो 18 किलोमीटर की लाइन है उसका जो है 250% अब बनेगा, तो वो प्राइमरी हमारी इम्पिडेंस निकल आएगी। तो हमने डायरेक्ट इसको 250 को यहाँ 2.5 ले आए, और 18 किलोमीटर की लाइन है, और जो कंडक्टर की इम्पिडेंस है वो हमारी जो ओम पर किलोमीटर वो ये आ गई है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारी जो है प्राइमरी इम्पिडेंस निकल आई है लाइन की जोन 3 की।
तो सेम इसी तरह जिस तरह पहले किया था कि ज़ोन 3 की जो है प्राइमरी को हम ऊपर रखेंगे और UZ नीचे रख के हम जो है ज़ोन 3 की सेकेंडरी की हम जो है निकाल लेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ देखें हमने प्राइमरी ऊपर रखा हुआ है वैल्यूज़ और रेशो जो UZ की है वो यहाँ रख के हमने जो है ज़ोन 3 की जो है सेकेंडरी इम्पीडेंस जो है ये निकाल ली है। इसको हम जो है अब रिले के अंदर फीड करेंगे। यहाँ आप देखें जो मैं आपको बता रहा था कि अर्थ कंपनसेशन फार्मूला, तो ये जो K0 भी इसे कहते हैं, ये वेरी करता रहता है। जो K0 है, अगर पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ जो है ये अर्थ कंपनसेशन फार्मूला के तहत जो है जो K0 कुछ और होगा, और जो प्लेन या मैदानी इलाका है वहाँ K0 की वैल्यू कुछ और होती है। तो हम इस फार्मूले के तहत जो है कि यहाँ देखें कि 1/3 और ये जो हमारा जो है ज़ीरो सीक्वेंस और जो है पॉजिटिव सीक्वेंस जो है -1 के थ्रू जो है हम इस फार्मूले के तहत जो है हम जो है अर्थ कंपनसेशन फैक्टर जो है हम निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी इस चार्ट में जो है ये देखें ऑलरेडी निकला हुआ है। ये K0 जिसे हम कह रहे हैं, तो ये K0 में देखें कि ये जो है हमारा 0.634 ये जो है हमारा लिनक्स कंडक्टर का ये जो है K0 इसने कैलकुलेट करके ही बताया हुआ है। तो हम सेम इसी फार्मूला, ये देखें ऊपर फार्मूला क्या है वो ये देखें K0 वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये मोह में जो है जब हम टेस्ट कर रहे हो तो ये हमारा इस फार्मूले को यूज़ करके हम निकालते हैं। अब इसमें दूसरा तरीका एक ये जो करते हैं हम, कि जो पहले तरीके में मैंने बताया था आपको कि जो ज़ोन 2 होता है वो जो है AB सेक्शन का 120% होता है। तो इस दूसरे तरीके में अब क्या होगा कि हम जो है ज़ोन 2 जो है निकालेंगे जब ज़ोन 1 तो सेम उसी तरह ही होगा जो मैंने पहला तरीका बताया है कि वो 85% ऑफ AB, मसलन कि 18 किलोमीटर की लाइन है तो इसका जो है 85% जो होगा वो ज़ोन 1 होगा। ज़ोन 2 में आप जो है ये दूसरे तरीके में क्या है कि जो B स्टेशन से जो सबसे नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट लाइन निकल रही है, अब देखें ये एक 10 किलोमीटर की लाइन है, ये D सब स्टेशन पे जा रही है और जो है ये एक अलहदा से एक लाइन निकल रही है जो है वो E सब स्टेशन पे जा रही है। अब हमने जो ज़ोन 2 निकालना है वो हमने क्या निकालना है कि जो B स्टेशन से जो जो नेक्स्ट सबसे छोटी लाइन निकल रही है, शॉर्टेस्ट लाइन है, उसका हम जो है 50% लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ वो 50%, अगर ये 10 किलोमीटर की लाइन है तो इसका जो है 5 होगा वो 50% होगा इसका। तो अब हम सेकंड जोन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखें ज़ोन 1 तो हमने सेम उसी तरह ही निकाला हुआ है कि 85% ऑफ टोटल जो है इम्पीडेंस फर्स्ट जो है जो सेक्शन है उसका जो है 85% निकाला हुआ है। तो वो सेम रिज़ल्ट वही है जो हमने पहले तरीके से निकाला था। और दूसरे तरीके में अब जो जो है ये ज़ोन 2 का यहाँ चेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि AB कंप्लीट है हमारा, बट जो है प्लस जो है वो नेक्स्ट जो है शॉर्टेस्ट लाइन है, वो ये नेक्स्ट शॉर्टेस्ट लाइन है, उसका जो है हम 50% लेंगे तो वो हमारी ज़ोन 2 की प्राइमरी निकलेगी। तो यहाँ देखें मैंने वही तरीका 18 जो है वो जो ये आ गया और उसका कंडक्टर की जो इम्पीडेंस वो डाल दी है। तो यहाँ प्लस का निशान डाल के ये ऐड कर रहा हूँ कि 0.5 से मुराद के 50% और ये 10 किलोमीटर की लाइन है तो यहाँ जो है 10 किलोमीटर लिख दिया है और जो कंडक्टर की इम्पीडेंस है वो 0.4306 जो सेम इसकी थी, तो ये डालने से हमारा 9.903 ये ज़ोन 2 की प्राइमरी निकल आई है। तो ज़ोन 2 की सेकेंडरी निकालना वही सेम तरीके कार है जिस तरह वही हमने प्रोसीजर फार्मूला लगाया था। अब ठीक है, तो यहाँ आप ज़ोन 3 की अब देखें जो प्राइमरी है उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो यहाँ जो है AB का 250% जो है ले रहे थे, मतलब कि 18 किलोमीटर की लाइन है तो इसका 250% जो है हम निकालते थे तो वो हमारा ज़ोन 3 होता था। मगर अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है AB कंप्लीट होगा हमारा और जो है BC जो है ये BC का हम जो है 50% लेंगे। अब ये जो BC जो सेक्शन है
ये लाइन जो है वो एक तो है जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो 10 किलोमीटर की है और लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो है 30 किलोमीटर की। तो यहाँ हम जो है इसका हम 50% लेंगे, जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसका 50% लेंगे, तो हमारा जोन 3 हम जो है निकालेंगे। ये आमतौर पे यहाँ सब स्टेशन में जो एक ही सब स्टेशन से ज़्यादा जो लाइनें निकल रही हों उनके लिए हम जो है तरीका ये अपनाते हैं। 220 में भी जो है सेम तरीका होता है, मगर जो है कैलकुलेशन इसी तरह सेम ही है। 220 की लाइन निकालनी हो या 500 की, कैलकुलेशन इसी तरह सेम होती हैं। सेम कंडक्टर का इम्पीडेंस लेके और उसको किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, तो वो जो है आपकी इम्पीडेंस निकल आती है जोन 1 जोन 2 की। तो यहाँ आप देखें मैंने तरीका वो कर दिया है कि ए बी कम्प्लीट है हमारा जो है। अगर उसके बाद जो है प्लस का निशान लगा के मैंने 50% जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसका 50% लिया है, तो और कंडक्टर की इम्पीडेंस सेम रखी है, तो यहाँ हमारा जो है जोन 3 निकल आया है। तो जब ये जोन 3 का है वही सेम तरीका है कि उसकी सेकेंडरी निकालनी है, तो जोन 3 की प्राइमरी को 1.5 के रेशो से जो है तकसीम कर दें, तो जोन 3 की सेकेंडरी हमारी निकल जाएगी। ये जो कैलकुलेशंस निकाली हैं, जो सेटिंग जोन 2 और जोन 3 जोन 1 की सेकेंडरी की निकाली हैं, ये अगर मोहो रिले हो तो ये सेम इम्पीडेंस जो है हम जो है जोन 1 जोन 2 जोन 3 में ये रिले के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, और हम इसको जब रिले को टेस्ट करेंगे तो सेम जो है इम्पीडेंस डाल के हम इसको रिले को टेस्ट कर सकते हैं। मगर जब हम क्वाड में हम टेस्ट करना है तो हमने जो है उसकी सेटिंग इसी तरह डिफरेंट होती है। उसमें हमारी एक्स की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए, आर की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, और आर ई की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो जब हम जो है क्वाड्रिलेटरल जो रिले होती है एक्सट्रिक्स वाली उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब हम जो है क्वाड में जो एक्सट्रिक्स में जो डिस्टेंस रिले है अगर हो तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे, उसके हम ये बेसिक चीज़ें मालूम करते हैं। तो क्वाड में जो रिले है उसकी एक्सट्रिक्स में, तो हमें उसमें जो टेस्ट करने से पहले हमें उसका एक्स भी मालूम होना चाहिए, आर भी मालूम होना चाहिए, और आर ई भी वैल्यू जो है उसकी मालूम होना चाहिए। तो फिर हम जो है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जब हम डिस्टेंस रिले को टेस्ट कर रहे हों क्वाड में, तो टेस्ट सेट जब हम फेस टू फेस अगर हम जो है अगर टेस्ट करना चाहें तो हमें एक्स और आर की वैल्यू पता होगी, तो वो टेस्ट सेट मांग रहा होगा कि हम उस टेस्ट सेट पूछ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू बताएं और आर की वैल्यू बताएं। तो ये हमने अब कैलकुलेट करनी है एक्स की और आर की वैल्यू, और इसी तरह आर ई की वैल्यू। जब हम फेस टू ग्राउंड टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वो एक्स की और आर ई की वैल्यू मांगेगा, तो फिर हम फेस टू ग्राउंड को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने बताया था कि जैसे अब आम जो मोहो करेक्टरिस्टिक्स में जो एक्सट्रिक्स में जो अर्थ फॉल्ट कंपनसेशन होता है वो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम कि के नॉट जिसे हम कहते हैं, कि वो इस फार्मूले से कि यहाँ जो निकला हुआ है कि ये ज़ीरो सीक्वेंस और ये पॉजिटिव सीक्वेंस डिवाइड करके जो ये फार्मूले के तहत जो है हमारा के नॉट निकल आता है। मगर जब हम जो क्वाड में हम जब रिले को टेस्ट कर रहे हों तो हमें जो है वो टेस्ट सेट पूछता है आर ई आर एल की वैल्यू दें और एक्स ई और एक्स एल की वैल्यू दें। तो यहाँ भी देखें कि मैंने ये जो है इस चार्ट में भी कि ये पूछ रहा है आर ई आर एल ये वाला, ठीक है जी, और इसी तरह ये एक्स ई एक्स एल। टेस्ट सेट में जैसे हम ग्राउंड फॉल्ट को टेस्ट करना चाह रहे हों, बस फर्स्ट करें रेड टू ग्राउंड फॉल्ट हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जैसे ही हम इस टेस्ट सेट के अंदर जाके ये फेस टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले हमसे यही पूछेगा ग्राउंड फैक्टर। तो ग्राउंड फैक्टर में हमें इसकी वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए आर ई आर एल और एक्स ई एक्स एल अगर क्वाड्रिलेटर रिले को टेस्ट कर रहे होते हैं हम। तो जैसे ही हम ये चीज़ें हम इनपुट देंगे तो फिर हम जो है हम एक्स की वैल्यू देंगे और आर ई की वैल्यू देंगे, तो ग्राउंड फैक्टर को ग्राउंड फॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आ जाता है कि जो ये एक्स आर आर ई की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे। तो एक्चुअली जो मोहो में हमने जो टेस्ट किए थे जो Z1 जैसे हमने ये देखें ये जो है वो उसकी हमने निकाली थी सेकेंडरी,
4.38 जो Z1 की सेकेंडरी थी, यही हमारा x है जो है ना, जो क्वाड में हमारी जो Z1 होगा, ये जो Z1 है वो x1 के बराबर है। मतलब जो भी वैल्यू जो Z1 की हमने कैलकुलेट की थी इससे पीछे जाके, वो हमारी x1 है। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू मालूम होगी कि Z1 हमारा x1 है। इसी तरह Z2 और यहाँ x2 होगा, इसी तरह Z3 तो यहाँ x3 जो जोन 3 के लिए होगा। तो अब जो है अगला ऑप्शन होता है कि आर अब कैसे मालूम करना है। आर जो है आपने R1 हम लेंगे तो जो Z1 है या जो X1 है, हमने Z1 तो कैलकुलेट किया हुआ ना सेकेंडरी, उसका 50% अगर हम जो है ज़रब दे के मल्टीप्लाई करके लेंगे तो हमारी आर की वैल्यू निकल आएगी। ये एक जो है फार्मूले तो काफ़ी डीपली इसमें जाके पढ़ना पड़ता है, मगर जो इसका जो मोटा मोटा सा इन्होंने निकाले हुए, तो आप इस तरीके से जो है सिर्फ आप ये रखें कि जो 50%, मैंने 0.5 से मराद के 50% ऑफ Z1 अगर ये निकालें तो हमारी आर की वैल्यू निकल आती है। तो ये क्या देखें, एक्स की वैल्यू अगर जो है 0.6 पॉइंट समथिंग थी या 4 पॉइंट समथिंग थी पिछले उसमें, तो उससे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 2.19 जो है आर की वैल्यू निकल आई है। और इसी तरह जब आर ई की वैल्यू मालूम करनी है फेज़ टू ग्राउंड, ये हमने एक्स और आर मालूम करना है जब हम फेज़ टू फेज़ हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट रिले को, और जब हमने फेज़ टू ग्राउंड लेना है तो एक्स और आर ई की वैल्यू हमें देनी पड़ती है टेस्ट सेट में। तो जब हम आर ई की वैल्यू मालूम करनी है तो सेम बस वही है कि जो जोन 1 की हमने जो सेकेंडरी की वैल्यू निकाली होती है उसका 120% जो है वो हमारा आर ई होगा। तो ये देखें अब R1 जो है हमारा 2.19 था, तो हमने जो X1 की वैल्यू से जो है जोन 1 की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी, उसका 120% लें तो वो हमारा RE होगा। तो फिर हम जो है X की वैल्यू दे के और RE की वैल्यू दे के हम फेज़ टू ग्राउंड को टेस्ट कर सकते हैं। और यही सेम तरीका आप जब अगर जोन 2 करना हो तो यहाँ R1 की जगह R2 आ जाएगा और यह Z1 की जगह Z2 आ जाएगा। इस तरह हमारे जोन 2 का R2 निकल आएगा। और इसी तरह R3 ये जो RE का भी सेम इसी तरह ही कि Z1 की जगह या X1 है या Z1 है एक ही चीज़ है, तो Z2 आ जाएगा और 120% और RE का आ जाएगा। तो इस तरह जोन 2 निकल आएगा। तो सेम इसी तरह जोन 3 का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये इस तरीके से डियर फ्रेंड्स कि ये जो है हम क्वाड्रिलेटरल को रिले को हम टेस्ट कर सकते हैं उसकी एक्सट्रिक्स में जाके। ये फार्मूले अगर मालूम हो तो हम जो है इस रिले को बआसानी टेस्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है या मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।